हे गाइज, मैं अशोक कुमार आप सभी को अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूं दोस्त। तो दोस्त आज का जो टॉपिक होगा वो रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स होने वाला। ठीक ना, हमने दो टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। एक पढ़े प्रकाश का प्रवर्तन, अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, और प्रकाश का अपवर्तन में ठीक ना उसका जो टॉपिक हुआ बहुत ही बेस्ट है। ये आपको हर एग्जाम में तो देखने को मिलेगा ही। ये तो दोस्त आप देखिएगा तो पक्का एक से एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा इसमें। तो आज जो देखेंगे ये रिफ्लेक्शन मतलब देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन था पहले, अब होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्त मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, ठीक। तो एक मिनट आप लोग देखते जाइए। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, है ना, अपवर्तन ये हो गया। ठीक ना, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ना, प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं ये आपको हो गया था। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक ना, कि कितने नियम होते हैं, नियम होते हैं। चलिए देखते जाइए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाश के या प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम होते हैं, यहाँ पर अच्छा कर दी प्रकाश के लिख देते हैं। ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। सो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी का फिर ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो दोस्त इसमें देखेंगे मेरे भाई कि प्रकाश के अपवर्तन, ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक ना, क्या होगा आंसर इसका, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होगा। आपको अगर पूछ दे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होगा। कितना होगा, दो नियम ना, दो नियम होता है। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कितना होगा, दो नियम होगा। ठीक, चलिए अब इसको मैं थोड़ा डिराइव करूंगा बेस्ट तरीका से। इससे तो ये तो हो गया, एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से निकल गया और दो ऑब्जेक्टिव इसमें निकलेगा। देखिए क्या क्या निकलने वाला मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक, इसको हम मिटा रहा हूँ, पर देखते जाइए आप लोग। देखिए मैं फिगर के थ्रू आपको बढ़िया से बेस्ट तरीका से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए। देखिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले एक लाइन में ले रहा हूँ। ठीक, ये लाइन मैंने ले लिया। ठीक, और मैं लाइन लेने के बाद एक नॉर्मल में डाल रहा हूँ ऐसे। ठीक, देखिए आपको दिख रहा है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त। ठीक ना, चलिए तो ये क्या क्या मैंने नॉर्मल यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, चलिए एक नॉर्मल हो गया आपके पास। ठीक, चलिए अब जब लाइट को मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट करवा, जब यहाँ से आपतित करवा रहा हूँ, आपतित किरण ये आ रहा है, मान लो आपतित। ठीक, ये क्या आपका आपतित किरण। ठीक, तो आपतित हो गया। देखिए इसको जाना था इस तरह से, इस तरह से मूव करना था इसको, यहाँ से डॉट लाइन बनता, मगर ये क्या हल्का बेंड कर गया। ठीक ना, मूव कर गया। क्या हुआ, ये हल्का मूव कर गया। देखते जाइए क्या है। देखिए ये आपतित किरण है। देखिए ये क्या मेरा आपतित किरण, ये अभिलंब। ठीक, ये क्या अपवर्तित किरण। ठीक, ये मेरा अपवर्तित किरण। देखिए अपवर्तित इधर जाना चाहिए, मगर क्या क्या बैन कर गया। बैन मतलब थोड़ा मूव कर गया। ठीक ना, चलिए तो इसमें मैं देख लूँगा। देखिए इसको मैं बोलूँगा आपतित किरण। क्या होगा, आप, ठीक ना, आपतित किरण। ये आपका हो गया आपतित किरण। और ये मेरा जो होगा क्या होगा, अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा, अपवर्तित, ठीक ना, अपवर्तित किरण। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका अपवर्तित किरण हो गया, ये जो हो गया आपका अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक ना, देखिए ये क्या होगा आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण, ये आपका अभिलंब, ये अपवर्तित किरण। किसी को दिक्कत, किसी को समस्या तो मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्त। ठीक ना, चलिए इतना आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब है इसमें कि इसका नियम क्या क्या है। ये नियम को मैं फिगर से मैं डिराइव करूँगा। ठीक ना, फिगर से आपको बेस्ट तरीका से मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों। चलिए तो मैं देखूंगा यहाँ पर आपतित किरण अपवर्तित किरण का बात था। तो इसमें देखेंगे कि आपतित किरण है ना, आपतित किरण में पहला इसको मिटाना चाहूँगा। ठीक ना दोस्त, चलिए इसको मिटा देता हूँ। चलिए मैं एक मिटा देता हूँ। देखिए पहला पहला नियम देखेंगे कि क्या होता है दोस्त, कि देखिए थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए आपतित किरण, ये आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब। ठीक, और ये जो होगा मेरा क्या होगा, आपतन बिंदु। ये क्या होगा, आपतन बिंदु, आपतन ना बिंदु, याद रखिए ये क्या आपका आपतन बिंदु। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी तो देखिए आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। ठीक ना, तो करने के बाद देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होगा वो क्या होगा, तीनों एक ही पॉइंट पर होगा, मतलब तीनों एक ही समतल पर होना चाहिए। ठीक ना, देखिए क्या है, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे डेफिनेशन में, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, आराम से देखते जाए। देखिए क्या लिखना चाहूँगा, देखिए आपतित किरण, ठीक ना, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा आपतित किरण और क्या था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, ठीक ना, अपवर्तित किरण। देखिए क्या हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर डाला गया, ठीक ना, आपतन बिंदु क्या होगा, आपतन बिंदु पर, ठीक, डाला गया अभिलंब क्या होगा, तीनों एक ही पॉइंट पर होगा, है ना, तीनों एक ही समतल पर, तीनों एक ही पॉइंट पर या समतल पर होगा, समतल पर होगा। इसमें किसी को दिक्कत? देखिए मैं इसको थोड़ा ड्राइव करूँगा, मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए क्या है, इसमें कहा कि सबसे पहले क्या था, आपको पूछेगा कि, ठीक ना, आपतन मतलब प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम होता है, ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है ना, क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन उधर था, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना, कितने नियम होते हैं, तो इसका क्या होगा 2, क्या होगा 2 नियम होगा, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2 नियम होता है, तो 2 नियम डाल देंगे, ठीक है। और पहला में क्या है, देखिए मैंने इसको डिराइव किया, मैंने आपको समझाया, समझने का मैंने कोशिश किया, आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए कहा कि देखिए आपतित किरण, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपतित क्यों नहीं है, देखिए आपतित किरण थोड़ा आप देखिए ना, आप अपने से कर सकते हैं डेफिनेशन दोस्त, सिर्फ आपको समझना है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को आप सिर्फ समझिए दोस्त, बेस्ट तरीका से वो समझ में आएगा, ठीक है ना, आप सिर्फ को समझना है, कुछ है ही नहीं, चुटकी में आप समझ जाइएगा, और चुटकी में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा। देखिए ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना ऑब्जेक्टिव, तो आप मुझे कहिएगा। देखिए तो ये क्या हुआ, आपतित किरण, ठीक ना, ये आपतित किरण, ये हुआ आपका एक तो यहाँ तक है आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये पॉइंट आपतन बिंदु का हुआ, अभिलंब जो डाला हुआ है, तीनों एक ही पॉइंट पर होगा। देखिए ना, इधर से गुजरा, इधर से गुजरा, और ये जो मूव किया सूर्य क्या आपतित किरण, देखिए आपतित किरण अपवर्तित किरण, क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पर होगा दोस्त। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी तो मुझे बोलिएगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलूँगा, इसी का जो है ना, इसी का जो है मैं दूसरा में करने वाला हूँ, ठीक ना, इसी का मैं क्या करूँगा दूसरा, ठीक दोस्त। तो दूसरा आपको दिखाएंगा, देखते जाइए, दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक, 1 मिनट देखते जाइए दोस्त। चलिए दोस्त, दूसरा नियम में हम देखेंगे कि दूसरा नियम क्या है। देखिए दूसरा नियम क्या कर रहा है कि थोड़ा आपको देखना है, इसमें है आखिर कुछ नहीं, ठीक ना, थोड़ा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हो जाए। देखिए क्या कर रहा है, इसमें देखना है कि किसी दो, ठीक ना, किसी दो क्या कर रहा है, किसी 2 मीडियम हो ना, देखिए इसमें 2 मीडियम है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा ना, वो क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन, देखिए हमें बताएंगे यहाँ पर, देखिए म्यू बराबर आपका हो गया दोस्त साइन, ठीक ना, साइन आई बटा में साइन आर, इस पर इस रूल पर फ्लो करता है, ठीक ना, क्या होगा, इस रूल पे आपको क्या होगा, फ्लो होगा। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें आपको देखना है कि देखिए किसी 2 निश्चित माध्यम के लिए, ठीक ना, किसी दो निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा, निश्चित होना पड़ा है, नियतांक होगा, ठीक। तो इसको मैं लैंग्वेज में बना के आपको लिखना चाहूँगा, ठीक। तो क्या करा, किसी 2 निश्चित माध्यम के लिए, ठीक, यहाँ पर लिखिए, किसी 2 निश्चित माध्यम, ठीक ना, किसी 2 निश्चित माध्यम के लिए, ठीक ना, किसी 2 निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक ना, आपतन, ठीक ना, कोण की ज्या, ठीक ना, आपतन कोण की ज्या, ठीक, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन, ठीक ना, अपवर्तन कोण की, ठीक ना, अपवर्तन कोण की ज्या। देखिए देखते जाइए, करा है कि तो हम साइड हो जाएंगे, देखते जाइए। देखिए क्या है कि किसी 2 निश्चित के, ठीक ना, किसी दो निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ठीक ना, अनुपात क्या होगा, नियत होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा दोस्त, ठीक ना, नियत होता है, ठीक ना, क्या होगा, नियत होता है, या कांस्टेंट लिख दीजिएगा, ठीक ना, नियत होता है, ठीक ना, होता है, क्या होगा, नियत होगा, ठीक। इसमें देख लीजिए एक बार मैं साइड होकर आपको क्या करा है कि किसी 2 निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक ना, किसी 2 निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन, ठीक ना, अपवर्तित हो गया है ना, अपवर्तन कर देते, ठीक, एक मिनट, अपवर्तन, ठीक ना, अपवर्तन, यहाँ अपवर्तन लिख दीजिए, ठीक। क्या है कि आपतित किरण, यहाँ पे देख लिए आपतन कोण है, यहाँ पे होगा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा, नियत होगा। मतलब कहने का मतलब देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपतन कोण, तो आपतन कोण को हम क्या लिखेंगे, साइन आई, याद रखिएगा, ठीक है।
और अपवर्तन कोण जो होगा वो आपका क्या होगा, साइन आर। क्या होगा आपके पास, साइन आर। ठीक ना, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक, इसमें आपका हो गया आपतन कोण और क्या हो गया आपके पास, अपवर्तित कोण। तो दो हो गया आपके पास, ठीक ना, आपतन कोण हो गया और अपवर्तन कोण। ये आपका अपवर्तन कोण हो गया दोस्त। ठीक, ये आपका अपवर्तन कोण, ये आपका हो गया आपतन कोण। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसको मैं मिटाऊंगा एक बार, चलिए। तो देखिए अब यहाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मेरा म्यू हो गया, ठीक ना, म्यू मेरा क्या कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, म्यू बोलते हैं। तो म्यू आप लिखिएगा साइन आई बटा में साइन आर। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, ये आपका कांस्टेंट हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या है, एक नियतांक है, ठीक ना। क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, एक, हाँ ये तो आपको हो गया एक डी है, इसी को ना, इसे क्या बोलते हैं, स्नेल, ठीक ना, इसे क्या बोलेंगे, स्नेल के नियम। इसको हम लोग कहेंगे स्नेल के नियम, ठीक है, नियम कहते हैं। ये भी आपका पॉइंट हो गया, बहुत बहुत बढ़िया, ये भी पॉइंट है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं दोस्त ना। म्यू क्या आपका कांस्टेंट है, तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। साइन आपका क्या एंगल हो गया, क्या एंगल होगा, यहाँ पर जो भी एंगल हो ये एंगल हो जाएगा। तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी तो मुझे कमेंट करिएगा दोस्त। तो दोस्त आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू।